धैर्य, धीरज, संतोष और सहनशीलता जैसे गुणों में से एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वो है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर उस समय को पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। कबीर दास जी का एक बहुत प्रचलित दोहा है जो आप सबने भी ज़रूर सुना होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा, उससे पहले नहीं। आज की महात्मा बुद्ध की ये कहानी भी हमें शांत मन के साथ धैर्य रखकर जीवन की समस्याओं को सुलझाना सिखाती है। ये बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने ज्ञान और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने शिष्यों के साथ दूर दूर तक भ्रमण किया करते थे। वो जगह जगह जाते, वहाँ रुकते और लोगों को ज्ञान देते थे। क्योंकि उस समय ज़्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे तो सभी को पैदल ही मीलों दूर की यात्रा करनी पड़ती थी। पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना पड़ता था, जिस वजह से काफ़ी समय भी लग जाता था। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी नगर की ओर जा रहे थे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद बुद्ध को बहुत ज़ोर की प्यास लगी, क्योंकि गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज़ थी। सभी एक घने पेड़ के नीचे रुककर विश्राम करने लगे। तभी बुद्ध ने अपने एक नए शिष्य से कहा, जाओ, पास में एक तालाब है, वहाँ से मेरे लिए पानी लेकर आओ। शिष्य बुद्ध की आज्ञा मानते हुए तालाब की तरफ चल पड़ा। तालाब के पास जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा कि उस तालाब में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वो सारे जीव जंतु शिष्य को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। वो बहुत ही खुश हुआ और तालाब से पानी भरने के लिए झुका, पर जैसे ही उसने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। उसकी नज़र तालाब के दूसरे ओर गई तो देखा कि कुछ लोग वहाँ पर अपने कपड़े धो रहे हैं, जिस वजह से तालाब का पानी और गंदा हो गया है। शिष्य ने सोचा कि मैं गौतम बुद्ध के लिए गंदा पानी कैसे ले जा सकता हूँ। निराश होकर वो वापस बुद्ध के पास लौट आया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? शिष्य ने दुखी होते हुए कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस तालाब के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि उस तालाब में काफ़ी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस तालाब के ज़मीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल गए थे। साथ ही कुछ लोग तालाब में कपड़े भी धो रहे थे, जिस वजह से पूरा पानी और गंदा हो गया था। यही कारण है कि मैं वो पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वो पानी पीने योग्य नहीं था। गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, ठीक है, अब तुम विश्राम करो। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से निवेदन किया कि जाओ और तालाब से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य उसी तालाब से पानी लेने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो एक मटके में पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था। सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो ये बताया था कि पानी पूरी तरह से गंदा हो गया था, बिल्कुल कीचड़ हो गया था। सभी शिष्यों ने पूछा, भगवान, ये कैसा चमत्कार है? थोड़ी देर पहले तो पहले शिष्य ने बताया कि पानी पूरी तरह से गंदा हो गया है, पर यह मटके का पानी तो बिल्कुल साफ है जो उसी तालाब से लाया गया है। गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को समझाया कि सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे। तब उस दौरान उस तालाब के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे।
परंतु जितने समय में पहला शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस तालाब का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे तालाब का पानी शांत होता गया, तालाब के पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस तालाब के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस तालाब का पानी शांत होकर साफ हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा, प्रिय शिष्यों, अगर उस तालाब में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस तालाब की हर एक चीज़ जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वहीं पर ही रहती। जिस प्रकार उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियाँ, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर पानी को गंदा कर दिया, ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं। तब हमारे मन में उथल पुथल होने लगती है, शांति भंग हो जाती है। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर धैर्य के साथ उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस तालाब के पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय लेते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। सभी शिष्यों को गौतम बुद्ध की बात अच्छे से समझ आ गई। सभी ने ये समझ लिया कि अगर जीवन में समस्याएं या परेशानियां आएं तो थोड़ा समय देकर उसके बारे में पूरे शांत मन के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। दोस्तों, हमें परेशानियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, अच्छा काम करते रहें। समय लगेगा, लेकिन आपको अपने अच्छे काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।